नमस्कार दोस्तों मैं हमेशा किसी न किसी बारे में प्रेरणादायक बातें, सत्य घटनाओं पर आधारित जानकारी के माध्यम से जागरूकता वाली वीडियो बनाता हूं। लेकिन दोस्तों आज मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। दोस्तों बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं केवल फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल साइट्स पे काम करता हूं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सक्रिय नहीं हूँ, बल्कि मैं एक निजी प्राइवेट विद्यालय का संचालन भी करता हूँ, जहाँ मुझे प्रतिदिन 6 से 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त मैं अपने रूम पे अलग से कोचिंग क्लास भी चलाता हूँ। दोस्तों जब मुझे थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं अपनी उस आंतरिक इच्छा को पूरा करता हूँ। कुछ अच्छा बोलूं, कुछ अच्छा बातें साझा करूं और कुछ घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करूं। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार और अपने अनुभव आप लोगों के साथ पहुंचाता हूं। दोस्तों आजकल के टाइम में बहुत से लोग ब्लॉग चलाते हैं। मैं चाहता तो मैं भी ब्लॉग बना सकता था। दोस्तों अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में कुछ फेमस ब्लॉगर हैं, जैसे सौरभ जोशी, प्रियंका योगी तिवारी अपने अपने क्षेत्रों को लोगों के सामने रखते हैं। यह अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से समाज को सही दिशा देने वाला कार्य बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं उन यूट्यूबर्स की सराहना करता हूं जो वास्तव में समाज को एक नई दिशा और एक नई सीख सिखा रही है, अपनी अपनी प्रतिभा से लोगों को जागरूक और शिक्षित कर रही है। दोस्तों थोड़ा सा यदि मुझे अतिरिक्त समय मिलता है तो मैं यही सोचता हूँ कि उस समय का उपयोग कुछ अच्छा साझा करने में किया जाए, कुछ ऐसा जिससे समाज को एक नई जागरूकता मिले। पर सच बात कहूँ तो कभी कभी साझा करने के बाद भी अधूरी संतुष्टि महसूस होती है, शायद इसलिए कि ज्ञान और अनुभव का कभी अंत नहीं होता। दोस्तों मेरा रुझान किताबों, विद्यार्थियों के विशेष रूप से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गया है। मैं हमेशा कुछ नया सीखने और समझने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों कई लोग क्यों सोचते होंगे कि मेरा व्यवहार और मेरा नजरिया लोगों के प्रति अलग या कठोर है, क्योंकि मैं अधिक लोगों से बातचीत नहीं करता। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है, मैं उन लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अनावश्यक और निरर्थक बातें करते हैं। ऐसी बातें सुनना मेरे लिए समय की बर्बादी और मानसिक बोझ का कारण बन जाना है। मैं हमेशा उन लोगों की तलाश में रहता हूँ जिनकी बातों में गहराई, समझ और सच्चाई होती है। ऐसे लोग जिनसे बातचीत करने में मुझे तृप्ति और सीख मिले, और जब मौका मिलता है तो मैं उन लोगों से मिलने जरूर जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। अगर संभव हुआ तो भविष्य में आपको वीडियो के माध्यम से उन लोगों से रूबरू जरूर कराऊंगा, ताकि आपको भी उनसे एक प्रेरणा अवश्य मिले। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान और शिक्षा इंसान के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक समाप्त नहीं होती है। शिक्षा का कोई अंत नहीं होता, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, जो व्यक्ति यह कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, वह मानसिक रूप से अज्ञान और अंधकार में डूब चुका है। सीखना एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। इंसान भले ही मर जाए, लेकिन उसके अनुभव और उसकी सीख समाज को जीवित रखती है। इसलिए शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती और हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना शिक्षा ही है, और हम सब उसी साधना के छोटे से अंश हैं। नमस्कार।